सो ऑल राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। सोर्सेज से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है, राइट। और आई एम श्योर कि आप प्रिपरेशन मोड में तो होंगे ही, बट बीच में क्या हुआ कि केसेस के चलते पटना हाई कोर्ट में जो केसेस हुए हैं बीपीएससी को, आई मीन एपीओ को लेकर, उसके चलते डिले हुआ मेंस के डेट में। बट आई थिंक दैट इज बिकमिंग सेटल्ड नाउ एंड अब बहुत जल्दी ही मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो नाउ होपिंग दैट you are in the tune of preparation and hoping that you have prepared well for your PT, and that's how you have qualified for it. Today we will be discussing the final strategy कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को, आई मीन पीटी को आपने क्लियर किया, आप मेंस को क्लियर करना है, तो हाउ कैन वी क्लियर दिस मेंस stage as well, and then go to the viva and then finally become APO, right? Well, not to repeat it, but yes, again, we know the syllabus very well, that general studies consist of 100 marks, well, I mean, for 3 hours duration. Then we have language paper, English and Hindi. Law papers starts from here. The major are Indian Penal Code, Indian Evidence Act, CRPC, and the other laws. कॉन्स्टिट्यूशन जो पीटी में पूछा गया था वो इस बार नहीं पूछा जाएगा मेंस में। तो मेजर जो लॉज हो जाते हैं आपके लिए, दैट बिकम्स आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, बट वी कैन नॉट इग्नोर अदर लॉज एज वेल। और अदर लॉज की कैटेगरीज में वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, then Arms Act, then Dowry Prohibition Act, then POCSO, then Prevention of Corruption Act है, और उसके बाद Explosive Substances Act. Now we know the syllabus very well and this is the official notification, जिससे कि मतलब ये substantiate होता है कि syllabus हमारा यही है। अच्छा, एक पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कि जो स्तर होगा ना तो पटना विश्वविद्यालय की विधि स्नातक परीक्षा के पर निर्धारित होगा। तो ये पटना विधि, आई मीन पटना लॉ कॉलेज का सिलेबस है। इन केस यू वांट टू गो थ्रू द सिलेबस, यू मे पॉज द वीडियो एंड लुक एट द सिलेबस। दिस इज द फर्स्ट, देन अगेन यू कैन हैव आईपीसी का, उसके बाद एविडेंस का यू हैव, एंड उसके बाद ऑल राइट। सो मेनली 3 जो पेपर है हमारे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, उसका सिलेबस पटना लॉ कॉलेज वाला मैंने आपके सामने रख दिया है। बट मोर देन दैट, नाउ बिकॉज stipulations are such that exams may be conducted, BPSC is gearing up for the conducting the mains exam, maybe in any time in January or maybe at max in Feb. So if we are left with say 2 months from today or 2.5 months, then make sure that you revise your things very well and now start up, if you have stopped your preparation, then सबसे पहले तो आप रिवाइज कर लीजिए पीटी को। पीटी के लिए जो भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए, पहली बात। नाउ व्हाट शैल वी डू, जैसे कि सीआरपीसी है, आईपीसी है और उसके बाद एविडेंस, ये 3 जो लॉज हैं उसमें क्या बहुत वास्ट सिलेबस है तीनों का, एंड आई नो यू विल अग्री विद मी दैट इनका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो कैसे किया जाए इसको? तो सी, देयर इज अ स्ट्रेटेजी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सिर्फ नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड दैट इट प्लेज मेजर रोल, बट नॉट दी ऑल रोल्स, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेटेजी, एक अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि आप सीआरपीसी का सिलेबस देखिए, इतना ज़्यादा है, आईपीसी का सिलेबस देखिए, इतने सारे सेक्शंस हैं, इतना, और एविडेंस का देख लीजिए आप, ये तीनों बल्कि स्टैट्यूट्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर हम इनको टोटलिटी में पढ़ने लगे तो फिर तो हो गया हमारा काम। होता क्या है, we have to stick to the important topics from each subject, but how will we get the important topics for that matter?
सी पहले तो हमारा सिलेबस हेल्प करता है इसको, और पटना लॉ कॉलेज का मैंने जो सिलेबस दिया है वहां से यू कैन असेस कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. बट मोर देन दैट, what will help you out is the previous questions of APO if you get it, or of these subjects from any state judiciary examination. और एपीओ के एग्जामिनेशन में अगर ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ऑफकोर्स ये पूछे जाएंगे यार, क्योंकि एपीओ का जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो होता है उसका काम ही है क्रिमिनल केसेस को स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करना. एंड इफ द क्रिमिनल केसेस की बात आती है तो आईपीसी तो ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स सीआरपीसी ऑब्वियस है, और एविडेंस, ये तीनों तो ऑब्वियस है ना. तो आप किसी भी, अगर आपको अपने स्टेट का मतलब बिहार का एपीओ का पेपर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए कि बाकी बाकी स्टेट का एपीओ का देख लीजिए या फिर जुडिशरी का देख लीजिए, और क्या करिए कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंटरसेक्शन पता करिए. आई मीन कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं जो कि हमेशा ही रिपीट हो रहे हैं और हर जगह रिपीट हो रहे हैं. जैसे कि अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो देर इज नो डाउट दैट कि 299 और 300 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. इससे तो मेजर मेजर क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद देर इज नो डाउट कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसमें आना ही आना है. देर इज नो डाउट कि कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन से क्वेश्चन आ जाए. देर इज नो डाउट कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट से क्वेश्चन आ जाए. सो इस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई, और वो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगा? थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो पहला जो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है दैट यू शुड हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है. एंड आई नो वी आर नॉट गेटिंग previous year question paper for Bihar APU, but as I said, you may refer to previous year questions of any state, be it of APO or of judiciary, where IPC, CRPC and evidence are asked as a major subjects, unlike Bihar जहाँ पे कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से इसको एविडेंस और प्रोसीजर वाले पार्ट में पेपर 1 में पूछा जाता है अपने मेंस वाले में, ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया. उसके बाद क्या करिए कि आप सेलेक्ट करिए हर सब्जेक्ट से 10 या 15 टॉपिक सेलेक्ट करिए. 10 या 15 सब टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए आप हर जगह से. एविडेंस से डाइंग डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आना ही आना है. एविडेंस से रेलेवेंसी वाला जो चैप्टर है उसमें देखिए सेक्शन 6 ट्रांजैक्शन वाला जो है, सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट, 11 प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है ना. इस तरीके से आप कन्फेशन टू द पुलिस वो सेक्शन 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 30 तक, ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है. उसी तरीके से अदर एरिया से कि सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस में कोरोबरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, फिर लीडिंग क्वेश्चंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल आना है, बिकॉज दैट इज व्हाट द रिक्रूटिंग एजेंसी इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ लेजिटिमेट एस्पिरेंट जो कि एपीयू बनने वाले हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द फंक्शन. बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा रिक्रूटमेंट हो क्यों रहा है. हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन द क्रिमिनल केसेस, ठीक है ना. सो आपको एक एनालिसिस करना होगा कि what all does we require to know for representing a criminal case, और उस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ना. उसी तरीके से अगर मैं बताऊं कि सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं, सीआरपीसी में अगर देखें आप तो सीआरपीसी में भी आपको पता है कि पावर टू अरेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना. वो जो इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है. उसके बाद बेल प्रोविजन से क्वेश्चन आना ही आना है. उसके बाद अदर इंक्वायरी हो गया, ट्रायल हो गया, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है. सो इस तरीके से यू मे आइडेंटिफाई सर्टेन क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू आउट. उसके बाद इन 10 से 15 टॉपिक्स को आप क्या करिए, कमांड करिए, यू राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन. एक बार आप उसको देख कर लिखिए, फिर उसके बाद लिखते रहिए उसको,
डेली आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, बैठ के डेली आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। एक बार बस आपको मेहनत लगेगी उसको आइडेंटिफाई करके उसका एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करने में। एक बार आपने वो स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस उसी को बार बार लिखते जाना, लिखते जाना। उसके बाद आप जब उसको 5 से 6 बार 10 बार लिख लेंगे ना, सी यू हैव टू राइट इट बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है ना। एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम राइटिंग until unless you write it, you will not be able to write in the examination. Let me make myself clear, and that is what I am you know saying this on the basis of experience, and after interviewing some of the people who have appeared for the mains, and they like वो बोल रहे थे यार हाथ ही नहीं चलता है वहां पे, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है ना तो मेंस में आपको हाथ ही नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव का स्कीम अलग होता है और सब्जेक्टिव का स्कीम अलग होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का पर्पस भी अलग होता है और सब्जेक्टिव का भी पर्पस अलग होता है ना। तो आपको कमांड करना पड़ेगा, और कमांडिंग कहाँ से होगी, you have to write it n number of times. When I say n number of times, I literally mean n number of times, as many times as you can, as many times as you can, until unless you end up you know end up being tired to hell. Do you understand that? इतना मेहनत करना है, इतना ज्यादा मेहनत करना है कि मतलब बस मेहनत ही करना है एनी हाउ, ठीक है ना। अब देखिए एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि यू में रेफर दीज बुक्स, और इसमें थोड़ा सा ना आंसर्स को नोट्स फॉर्मेट में दिया हुआ है टॉपिक को, तो दीज बुक्स में हेल्प यू टू prepare some standard answers. But I do not recommend, I mean I do not say that these are the ultimate source of preparation, no। जो हमारे पास रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो हमारे अपने नोट्स होते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता भाई, उसका कोई भी तोड़ नहीं होता। बट क्योंकि अगर आपने खुद के लिए प्रिपेयर नहीं किया है नोट्स, तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स, ठीक है ना। इन नोट्स से चलो, इनको रेफर कर सकते हैं आप। और इन केस यू फाइंड दैट यू रिक्वायर नोट्स, आप मुझे भी बता सकते हैं। आई मीन लाइक वी मे स्टार्ट अ कोर्स एज वेल, आई मीन एक क्रैश कोर्स टाइप का शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आई विल आइडेंटिफाई सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू, और उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, राइट। सो क्रक्स क्या है भाई, क्रक्स ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे हम, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे हम, 10 से 15 क्वेश्चंस को हम नोट डाउन करेंगे जो कि रिपीट हो रहा है, उसको उसके बाद इनको कमांड करेंगे, कमांड करके, और कैसे करेंगे, उनको रिपीटेड राइटिंग होगी, इनकी रिपीटेड राइटिंग होगी। इस तरीके से अगर कमांड कर लेंगे हम ना, तो लेट मी साइन इट कि इफ यू डू व्हाट आई जस्ट सेड, completely follow what I just said, you will make it, you will be able to make it through, ठीक है ना, you will be able to make it through। So this was a small video wherein we discussed as to how can we prepare for Bihari PU examination, right guys? So a test series we can start, I mean आंसर राइटिंग के लिए, नॉर्मली आंसर राइटिंग के लिए वी कैन स्टार्ट if you want। So what I'll do, I mean prepare few questions from, prepare important questions that will be based totally guess questions, और वो मैं दूंगा। I mean we can discuss it, and if you prepare those questions only, it will be very helpful for you as well, right। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इफ वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 2 months, ठीक है, it is not hard, it is not hard or difficult, let me tell you, it is not difficult to crack this examination still, provided of course you have prepared for your PT, right। that's why that is how you have cracked it, no। अगर आपने PT के लिए प्रिपेयर किया है ना, तो इट्स 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 टोटली फाइन, 2 महीना काफी है, राइट। सो गाइज
Thank you so much for watching this video, and if you find this informative and if you want me to upload similar relevant videos, then do subscribe to my channel and like the video and share it among your friends, those जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक करें। और मतलब it is all about helping and caring for each other, right? Or this is how the human life is made for. And yeah, that is all. Have a nice day, and do comment for any of the queries that you have. Thank you. Have a nice day.